बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है वो यूके विज़िट वीज़ा फॉर्म है। इसके हवाले से थोड़ा सा मैं आपको गाइड करता जाता हूँ। ये आजकल करंट रेशियो के हवाले से कि यूके जो भी करंट सिनेरियो जा रहा है हमारे कंट्री का, तो उसके बरक्स जो है ना ये वीज़ा इसकी सक्सेस रेशियो बड़ी अच्छी जा रही है। उसमें आप ये भी मतलब चीज़ें देख लें कि ये अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट्स और दीगर क्वाइफ आपके अगर उनको समझ में आ रहे हैं तो यूके जो है आपको वीज़ा दे देता है। वीज़ा उसका जो असेस करना है वो ज़रा डीपली असेस करते हैं। तो काइंडली इस फाइल के हवाले से मैं ये बोलूँगा कि ये जो आप ये फॉर्म फिल करें, इसमें कोई किसी किस्म की एक छोटी सी भी करेक्शन जो है ना वो नहीं आनी चाहिए। इसके हवाले से मैंने जो सिंपली वीडियो को छोटा करने के लिए एक काम किया है कि मैंने अपना जो डाटा है ना वो साइड पे बाद में मैंने लिख लिया ताकि किसी भी दोस्त को परेशानी ना हो और वो इजीली जो है ना मतलब समझ सके कि अगर मैं फिल करूं तो मैंने कैसे कैसे करना है। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि किसी किस्म की आपको मतलब प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो का ड्यूरेशन इतना रखूं कि किसी भाई को भी मतलब ये ना फील हो, बोर ना होना शुरू हो जाए। उसको अगर जो भी उसने इस फाइल में से या इस वीडियो में से जिस चीज़ की उसको समझ नहीं आ रही वो उसने देखना है तो वो इस वीडियो में आके देख सकता है। हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और वीज़ा फॉर्म जो है ना उसको स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे वीज़ा फॉर्म स्टार्ट करें। अब इसके साथ ही हम अपनी विंडो स्क्रीन की तरफ आते हैं और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सीखते हैं कि कैसे हमने अपनी फ़ाइल जो है ना यूके की एप्लीकेशन वो तैयार करनी है। सबसे पहले जो तरीक़ाकार होगा वो ये होगा कि आपने मतलब अपनी एप्लीकेशन सबसे पहले रेडी करनी है। उस पर आपने फिर आके इसको डबल या 3 दफ़ा आपने इसको चेक करना है कि इसमें कोई किसी किस्म की कोई करेक्शन तो नहीं है। अगर कोई आपको करेक्शन नज़र आती है तो वो 2 दफ़ा या 3 दफ़ा आप जब रीचेक करेंगे तो आपको उसमें समझ आ जाएगी। फिर उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट के लिए मैं एक नई वीडियो जो तैयार कर दूँगा ताकि किसी भी दोस्त को कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। और तीसरा, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करने हैं वो मैं अपनी तीसरी वीडियो में बताऊंगा। बेसिकली स्टेप बाय स्टेप चलने का मकसद है कि जिसको जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो वाली वीडियो देखे और वो उसको काम को स्टार्ट कर ले। अपनी विंडो स्क्रीन पे आ जाऊँगा और आप सबको बताऊँगा कि कैसे। मैं सबसे पहले जाऊँगा गूगल क्रोम में। तो मैं गूगल क्रोम में आके मेरे जो क्लाइंट हैं इनका नाम नासिर खान है, ठीक। आज मैं इनके हवाले से जो है ना एक फ़ाइल तैयार करूँगा। मैं इनके पासपोर्ट नंबर और ये डिटेल जो है ना इसको ब्लर कर दूँगा ताकि इनका डाटा जो है वो लीक ना हो सके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप करूँगा यूके वीज़ा एप्लीकेशन। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी आसानी के लिए जो डाटा ना वो सारा पहले लिख लेता हूँ ताकि वीडियो जो है ना उसका दुरानिया वो बढ़े ना। सबसे पहले मैंने लिखा यूके वीज़ा एप्लीकेशन। उसमें ये जो सेकंड ऑप्शन है ना अप्लाई फॉर अ स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा, इसको मैंने क्लिक करना है और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगी। पहले वो फ़ीस से मुझे सारी बताएगा कि वीज़ा फ़ीस कितनी है यूके की वीज़ा फ़ीस की। अगर हम 6 मंथ के लिए अप्लाई करेंगे तो 115 पाउंड है। अगर 11 मंथ के लिए अप्लाई करेंगे तो 220 पाउंड है। अगर 12 मंथ के लिए अप्लाई करेंगे और स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा फॉर एकेडमिक्स तो ये 200 पाउंड है। और अगर 2 साल के लिए स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसकी 400 पाउंड है। और इसमें 6 मंथ पर विज़िट आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और 5 साल के लॉन्ग टर्म विजिटर वीज़ा की फ़ीस जो है 571 पाउंड है। और ये भी सेम आप ड्यूरेशन वहाँ पे रह सकते हैं। और 10 साल के लिए 963 पाउंड है। तो सबसे पहले हम वीज़ा स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे नाज़रीन इसने मेरे से पूछा है कि कौन सी लैंग्वेज जो है आप उसमें अपना प्रोसेस करेंगे। तो मेरे लिए सबसे इजी जो है ना इंग्लिश है, तो मैं इंग्लिश को लेके आगे बढ़ूँगा।
यहाँ पे उसने मेरे से पूछा कि आपने बायोमेट्रिक्स के लिए किस कंट्री को आपने चूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं पाकिस्तान कर दूँगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा हूँ। ऐसे ही जो लोग इंडिया से अप्लाई करेंगे तो वो यहाँ पे इंडिया टाइप कर देंगे, और जो लोग बांग्लादेश से अप्लाई करेंगे तो वो बांग्लादेश कर देंगे। और नेक्स्ट पे उसने मेरे से पूछा है कि पाकिस्तान, आई हैव आइडेंटिफाइड द लोकेशन वेयर आई विल प्रोवाइड माई बायोमेट्रिक्स और आई एम अनएबल टू प्रोवाइड माई बायोमेट्रिक्स एट एनी लोकेशन, या फिर आई वांट टू चूज़ अ डिफरेंट लोकेशन। मैं यहाँ पे आई हैव फर्स्ट जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद नई विंडो ओपन हो जाएगी और सबसे नीचे आ जाऊँगा और यहाँ पे लिखा होगा स्टार्ट नाउ। यहाँ पे जो ईमेल आईडी तैयार करना है यूके विजिट वीज़ा फॉर्म के हवाले से, वो मैं यहाँ पे अपना आईडी दूंगा और नीचे उसका पासवर्ड दे दूंगा। ठीक, यहाँ पे मैं अपना आईडी वो लगा दूंगा और साथ में अपना जो मेरा स्पेसिफिक पासवर्ड है वो मैं उसको ऐसे ही सेम नेक्स्ट ऑप्शन में सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगा। अब एक तो ये मेरे फॉर्म जो है ये वो हो गया है, सेव हो गया। दूसरा मुझे एक मेल जो है ना मेरे आईडी में भी आ जाएगी कि ये आप, अब वो मेरे से पूछ रहा है कि आया कि ये जो आपने ईमेल दिया है हुज डज दिस ईमेल एड्रेस बिलोंग टू, ये मैं यहाँ पे यू कर दूँगा। अब वो पूछ रहा है डू यू हैव एन अदर ईमेल एड्रेस, मैं यहाँ पे नो की ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। फिर वो मेरे से पूछ रहा है कि आप अपना, वो मेरे से मेरा टेलीफोन नंबर मांग रहे हैं, प्रोवाइड योर टेलीफोन नंबर, यहाँ पे मैं अपना टेलीफोन नंबर दे दूँगा। फिर फॉर, ये आपका कहाँ के लिए, फॉर यूज़ वेल आउट ऑफ द यूके, ठीक है, और ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, इसको मैं सेव और कंटिन्यू कर दूँगा। अब वो पूछ रहा है कि आपके पास कोई और भी नंबर है, तो मैं यहाँ पे यस करके इसको कंटिन्यू कर दूँगा, सेव और कंटिन्यू कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं अपना दूसरा नंबर दे दूँगा और ये यहाँ पे पूछ रहा है कि ये आप कहाँ के लिए, मैं फॉर यूज़ आउट ऑफ द यूके, मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसको मैं बिज़नेस या मैं मोबाइल नंबर भी या होम टेलीफोन नंबर के से ही इसको सेव और कंटिन्यू कर दूँगा। एंड अदर, डू यू हैव एनी अदर टेलीफोन नंबर, मेरे पास ये 2 ही नंबर थे तो मैंने नो कर दिया। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि ये जो नंबर हैं आप हम कैसे आपको अप्रोच कर सकते हैं। तो आई कैन बी कॉन्टेक्टेड बाय टेलीफोन कॉल एंड टेक्स्ट मैसेजेस, तो मैं फर्स्ट पे जो है ना इसको क्लिक करूँगा और मैं सेव एंड कंटिन्यू कर दूँगा। फिर वो कह रहा है व्हाट इज़ योर प्रेफर्ड कॉन्टैक्ट नंबर, तो फर्स्ट को मैं अपना प्रेफर्ड कॉन्टैक्ट नंबर कर दूँगा, सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। फिर यहाँ पे अब मैंने अपना डाटा जो मेरा पासपोर्ट पे, ठीक है, वो मैं दूंगा और पहले मैं गिवन नंबर, इसके हवाले से हमारे पासपोर्ट पे गिवन नंबर होता है, ठीक है, और एक सर नंबर होता है। जो सर नंबर है वो उसको आप फैमिली नंबर भी कह सकते हैं, और गिवन नंबर जो होता है उसको आप अपना पर्सनल, जैसे मेरा नाम जैन अरशद है तो गिवन में मेरा नाम आएगा जैन और सर में आएगा मेरा नाम अरशद, गिवन नेम में आऊँगा। और फिर फैमिली नंबर में मेरा नाम खान, मेरे क्लाइंट का नाम खान है तो उसको मैं टाइप कर दूँगा हाँ, इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दूँगा। अब इन एडिशन टू नेम ऑलरेडी प्रोवाइडेड, आर यू नो और हैव यू एवर बीन नोन बाय एन अदर नेम, मैं यहाँ पे नो कर दूँगा। व्हाट इज़ योर सेक्स एज शोन इन योर पासपोर्ट, यहाँ पे मेल है और मैं इसको मेल कर दूँगा, और इसका रिलेशन मैरिड है और मैं यहाँ पे मैरिड करके सेव कर दूँगा। फिर यहाँ पे वो मेरे घर का एड्रेस पूछ रहा है और यहाँ मेरा पता पूछ रहा है कि आप कहाँ पे आपको कांटेक्ट किया जा सके, तो इसके लिए मैं अपने घर का एड्रेस जो है वो मेंशन कर दूँगा, पंजाब।
ये मैंने अपने घर का एड्रेस दे दिया, तो सो इज़ दिस, यस कर दूँगा और मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे चला जाऊँगा। हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड एट द एड्रेस। मैं ये जो क्लाइंट है ये 28 साल से और इनका अपना घर है, तो सो ये यहाँ पे मैं 28 ईयर्स मेंशन कर दूँगा। हाँ, अब यहाँ पे वो मेरे से पासपोर्ट नंबर और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स रेफरेंस नंबर मांग रहा है। सो यहाँ पे मैं अपना पासपोर्ट नंबर ऐड कर दूँगा। सो पासपोर्ट नंबर मेरा, यहाँ पे वो मेरे से पूछ रहा है कि इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान मेंशन कर दूँगा। यहाँ पे मेरे पासपोर्ट की इशू डेट और एक्सपायरी डेट वो पूछ रहे हैं। 24 सितंबर 2021। ये 5 ईयर्स वैलिडिटी थी इस पासपोर्ट की, तो सो ये तो और यहाँ पे 24 सितंबर। अब मैं सेव एंड कंटिन्यू कर दूँगा। ठीक, डू यू हैव वैलिड नेशनैलिटी, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। जी मेरे पास है। सो यहाँ पे मैं आईडी कार्ड का नंबर जो है ना वो पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पे भी इशूइंग अथॉरिटी पाकिस्तान है, सो पाकिस्तान। और यहाँ पे उसकी आईडी कार्ड की एक्सपायरी डेट और इशू डेट वो मैं मेंशन कर दूँगा। 8 जून 2021 से 8 जून 2031। इसको सेव और कंटिन्यू कर दूंगा। आगे वो मेरे से पूछ रहा है कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान, मेरी पाकिस्तान उसको प्रेस कर दूंगा। मेरी कंट्री ऑफ बर्थ वो भी पाकिस्तान है, तो मैं यहाँ पे उसको भी पाकिस्तान क्लिक कर दूंगा। फिर प्लेस ऑफ बर्थ वो मेरी सियालकोट या पासपोर्ट पे मेरे तो मैं यहाँ पे सियालकोट मेंशन कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे वो डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है 20/0/1991। तो दोस्तों आगे इसको मैं सेव कर दूँगा। फिर डू यू करंट होल्ड और हैव यू एवर हेल्ड एनी अदर नेशनैलिटी और सिटीज़नशिप। तो मेरे केस में तो ये नो है, तो इसलिए मैं इसको नो कर दूंगा। अगर आपके पास है तो आपने यहाँ पे यस करके वहाँ पे आपने जो आईडी कार्ड यस करेंगे तो फिर भी आपको बता देते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे नो करना है। हाँ, व्हाट इज़ योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। ठीक, और मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दूँगा। व्हाट इज़ योर जॉब, इसके लिए एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, और इस पे मैंने ये भी अपनी बैंक स्टेटमेंट को देखते हुए कि मेरी मंथली इनकम कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये जो है ना फिल ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके लिए। मैंने यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ आई एम डॉक्टर बाय प्रोफेशन एंड रनिंग बाय ऑन क्लिनिक विद नेम ऑफ हसन पॉली क्लिनिक। वो पूछ रहा है कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, सॉरी मंथली कह रहा हूँ, ईयरली सालाना इनकम आपकी कितनी है। तो मैं कोई भी मेंशन कर दूँगा जो आप जिस चीज़ को आप डिस्क्राइब कर सकें और आपकी बैंक स्टेटमेंट जो वो शो करवा दे कि आया कि आपकी इनकम जो है ना बिल्कुल ठीक है, तो सो उतनी आपने इनकम मंथ ईयरली जो है ना वो ऐड करनी है। फिर वो पूछ रहा है कि आप डू यू हैव एन अदर इनकम और एनी सेविंग। तो मेरे केस में आई डू नॉट हैव एनी अदर इनकम और सेविंग्स। तो मेरे पास
ये आ जाएगा। फिर वो मेरे से भी पूछ रहा हाउ मच मनी आर यू पर्सनली प्लानिंग टू स्पेंड योर विजिट टू द यूके। तो यहाँ पे मेरी जो ईयरली इनकम है उसके अकॉर्डिंग जो है ना मैंने इसको मेंशन करना है। लाइक मैं अभी यहाँ पे 2000 पाउंड्स जो है ना वो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ताकि मेरी ईयरली इनकम को देखते हुए उनको अंदाज़ा हो जाए कि आया कि मैं इतने पाउंड्स जो है ना स्पेंड कर सकता हूँ। फिर व्हाट इज़ टोटल अमाउंट ऑफ मनी यू स्पेंड इन ईच मंथ। तो ये मैं PKR में इसका क्वेश्चन का आंसर दूंगा। 1,25,000 मेरे मंथली एक्सपेंसेस हैं, तो इसको मैं सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगा। विल एनीवन बी पेइंग टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ योर विजिट। तो मेरे केस में यहाँ पे नो है, सो मैं सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगा। फिर वो मेरे से पूछता है कि डेट यू प्लान टू अराइव इन द यूके। तो यहाँ पे वो मैं मेंशन कर दूंगा मेरा न्यू ईयर पे आने का इरादा है, तो मैं वो ऐसी डेट्स जिसकी मैंने होटल बुकिंग ऑलरेडी बना के रखी है वो उसको मेंशन करूँगा और साथ ये मैं लिख दूँगा 2000। सॉरी, ये जो मेरा ये बार बार करेक्शन करनी पड़ रही है, सॉरी। अब वो मेरे से पूछ रहे हैं कि आप कौन सी लैंग्वेज को प्रेफरेंस देंगे। तो मैं इंग्लिश को प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल सकता हूँ। सो अब व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ योर विज़िट टू द यूके। तो यहाँ पे मेरा विज़िट का पर्पज़ यूके है, टूरिज़म है। सो मैं यहाँ पे टूरिज़म को क्लिक करूँगा और आगे बढ़ूँगा। व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ फॉर योर हॉलीडे विज़िट टू द यूके। तो यहाँ पे भी मेरा टूरिस्ट है, सो मैं सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। अब वो मेरी एक्टिविटीज़ पूछ रहा है और साथ में कह रहा है गिव डिटेल्स ऑफ द मेन पर्पज़ ऑफ योर विज़िट एंड एनीथिंग एल्स यू प्लान टू डू ऑन योर ट्रिप। सी, और यहाँ पे भी मैंने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। रिस्पेक्टेड वीज़ा ऑफिसर, आई हैव विजिटेड मैनी कंट्रीज फॉर लाइक स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड, स्पेन, तुर्की, चाइना, UAE, थाईलैंड, etc. and now intend to visit your esteemed country as tourist as I have great desire to see London because London is the one of the most famous and attractive city in the world which keep too much tourist attraction for tourists from all over the world। ये मैं ऐसा डिस्क्रिप्शन जो है वो वैसे भी आपने मतलब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। मेरा जो क्लाइंट है वो ऑलरेडी इन कंट्रीज़ में उसने विज़िट किया हुआ है, तो उसने अगर इसको डिस्क्रिप्शन में रख दिया, अगर आपने नहीं किया तो आपने इसको मतलब ख़त्म कर देना है। अब इसको फिर आगे मैं जाऊंगा और यूज़ योर पार्टनर पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स इफ़ दे हैव वन ऑफ द कंप्लीट दिस सेक्शन। यहाँ पे मैं अपने क्लाइंट की मिसेस का नाम वो मेंशन कर दूंगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ कर दूंगा, कंट्री ऑफ नेशनैलिटी उसकी पाकिस्तान है वो कर दूँ, वो भी मेंशन कर दूंगा। डू दे करंटली लाइव विद यू, यहाँ पे वो मेरे साथ डू दे यस, मेरे केस में यस है तो मैं यस कर दूंगा। विल दे बी ट्रैवलिंग विद यू टू द यूके, तो मेरे केस में वो नहीं साथ जा रहे हैं तो मैं इसको यस कर दूंगा। आगे डज एनीवन रिले ऑन यू फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट इंक्लूड बोथ, मेरे केस में नो है तो मैं इसको नो कर दूंगा। अब वो गिव डिटेल अबाउट योर फर्स्ट पेरेंट्स, वो अब मेरे मदर और फादर की
नेम और डेट ऑफ बर्थ और उनकी नेशनैलिटी के बारे में पूछ रहे हैं। तो सो मैं यहाँ पे अपनी पहले मदर बी अब उनकी डेट ऑफ बर्थ 1964 है 01। ये मैं डमी डेट ऑफ बर्थ ताकि आपको पता चल सके वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। कंट्री ऑफ नेशनैलिटी पाकिस्तान। कंफर्म इफ हैड अदर नो, उनके पास कोई अदर नेशनैलिटी नहीं है। कंफर्म इफ दे एवर हैड एन अदर नेशनैलिटी। यस दे ऑलवेज हैड द सेम नेशनैलिटी। अब वो फादर के बारे में, हीज़र हयात पाकिस्तान। Have they always had the same nationality? Yes. Do you have any family in UK? मेरे केस में नो है तो मैं यहाँ पे नो कर दूँगा। Will you be traveling with UK part of organization? No. मैं सिंगली अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं ऑर्गेनाइजेशन को नो कर दूँगा। Will you be traveling to the UK with someone who is not your partner, spouse or dependent? No. Accommodation in UK. Do you have a address where you are going to in the UK? Yes. यहाँ पे मैं yes कर दूँगा। अब वो मेरे से where are you planning to stay in UK, तो मैं यहाँ पे UK वाला एड्रेस जो है वो मेंशन कर दूँगा। यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे मैं होटल एड्रेस मेंशन कर दूँगा। तो ये मेरा होटल एड्रेस है। तो यहाँ पे मैं पोस्टल कोड ऐड कर दूँगा। पोस्टल कोड ये है। ये जब आप होटल बुक करेंगे तो उसके ऊपर मेंशन होगा, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लंदन में ये होटल है। और मेरे आने की मैंने पहले भी यहाँ वहाँ पे 28/12/2023 03/01/2024 में मेंशन कर दूँगा। Will you be staying anywhere else in UK? तो यहाँ पे मैं नो कर दूँगा और इसको सेव करके आगे चलूँगा। अब यहाँ पे वो मेरे से पूछ रहा कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, तो मेरी है लेकिन इसको मैं वक्ती तौर पे नो करूँगा। हाउ मैनी टाइम यू बीन इन UK पास। यहाँ पे मेरे पास मैं पहले ऑलरेडी UK नहीं आया हुआ, इसको मैं सेव एंड कंटिन्यू कर दूँगा। यहाँ पे वो मेरे से पूछ रहा है कि आप UK ट्रैवल हिस्ट्री, तो मैं पिछले 10 साल में UK नहीं गया तो मैं नो कर दूँगा। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, USA, स्विट्ज़रलैंड और द यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया। तो यहाँ पे मैं नहीं गया तो मैं ज़ीरो कर दूँगा। अगर गया हूँ या जितनी दफ़ा भी गया हूँ तो वो मैं वहाँ पे मेंशन कर दूँगा 2 से 5 दफ़ा, 6 या 6 से भी ज़्यादा टाइम के लिए। तो मैं यहाँ पे नहीं गया तो मैं इसको ज़ीरो कर दूँगा। फिर वो मेरे से पूछ रहा है हैव यू बीन एनी अदर कंट्रीज़ इन पास्ट 10 ईयर्स। तो वह ऑलरेडी मेरी ट्रैवल हिस्ट्री है, लेकिन मैं फॉर्म को सब वो करने के लिए ड्यूरेशन कम करने के लिए यहाँ पे नो क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। आपने यहाँ पे वो अब मेरे से पूछ रहा है फॉर either the UK or any country, have you ever been refused a visa, refused entry at the border, refused permission। तो मेरे केस में ये नो है।
सो मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। हैव यू एवर एंटर द यूके इलीगली, तो ये कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं, तो ये मोस्टली मेरे केस में ये नो है, सो मैं इसको नो करूँगा और आगे चलूँगा। हाँ, वो अब मेरे से पूछ रहा है कि ये भी सिक्योरिटी क्वेश्चन है, कन्विक्शंस एंड अदर पेनल्टीज एट एनी टाइम हैव यू एवर हैड एनी ऑफ द फॉलोइंग इन द यूके और इन एन अदर कंट्री। तो सो अ क्रिमिनल विक्टिम अ पेनल्टी, तो मेरे केस में नो आई हैव नेवर हैड एनी ऑफ दीज, तो मैं किसी मेरे कोई भी ऑफेंस जो है वो मेरे पे वो नहीं होता, तो सो मैं यहाँ पे नो कर दूँगा। वार क्राइम्स, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि वार क्राइम्स में आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट है इन इधर पीस और वार टाइम हैव यू बीन इन्वॉल्व इन सस्पेक्टेड ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन वार क्राइम। तो मेरे केस में ये नो है और ये मैंने सारा कुछ रीड कर लिया और इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। टेररिस्ट एक्टिविटीज़, तो टेररिस्ट एक्टिविटी मोस्टली नो पे ही क्लिक करते हैं, सो मैं इसको नो करता जाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। एक्सट्रीमिज़म, तो मेरी किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सो मैं नो करूंगा और आगे चलूंगा। पर्सन ऑफ गुड करेक्टर, हैव यू अ पार्ट ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट और अदर अंडरटेकन पेड एंड अनपेड एक्टिविटी बिहाफ ऑफ नॉन यूके विच यू नो टू बी डेंजरस टू द नो, मैं ये इसको नो कर दूंगा। हैव यू एवर एंगेज इन अदर एक्टिविटी विच माइट इंडिकेट यू मे नॉट और कंसिडर टू बी द पर्सन ऑफ गुड करेक्टर, मैं इसको भी नो कर दूंगा। इज़ देयर एनी अदर इंफॉर्मेशन अबाउट योर करेक्टर और बिहेवियर विच यू वुड लाइक टू मेक अस अवेयर ऑफ, तो इसको भी मैं नो कर दूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। योर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, और वो कह रहा है हैव यू एवर वर्क फॉर एनी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो मेरे जो क्लाइंट हैं उनका बिजनेस है वो ना आर्मेड फोर्सेस हैं, आर्मेड फोर्सेस कंपल्सरी नेशनल और मिलिट्री सर्विसेज इन द गवर्नमेंट इंक्लूड पब्लिक और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड नॉन मिलिट्री कंपल्सरी इंटेलिजेंस सर्विसेज, security organization, media organization, judiciary. I have not worked in any of the jobs listed above. So मैं लास्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करूँगा और आगे चलूँगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट योर एप्लीकेशन, तो दोस्तों मैंने टाइम को बचाने के लिए कोशिश की है कि मैं अपनी जो एप्लीकेशन है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, तो वो मैंने पहले ही टाइप करके मैंने इसको कर दिया है। पहले मैं आपको पढ़ के भी सुना दूंगा ताकि आपको भी समझ आ जाए कि इसमें आपने क्या क्या जो मतलब वो करना है। रिस्पेक्टेड वीज़ा ऑफिसर, आई एम डॉक्टर नासिर खान MBBS, मैंने अपनी आगे डेजिग्नेशन BLS ACLS। आई एम रनिंग माई ओन क्लिनिक विद नेम ऑफ हसन पॉलीक्लिनिक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आई हैव नाइस नेम एंड फेम इन फील्ड ऑफ मेडिकल in this regard, also insufficient income from my person and spending comfortable life along with my family. I intend to visit to the UK as tourist for leisure trip and sightseeing purpose because London is the one of the most famous and attractive city in the world, which keep too much tourist attraction for tourists from all over the world. And to support my visa application file, I am sending you all relevant documents from my side to show that I am genuine applicant in all respect and just intend to mark wonderful memories, and your kind cooperation regarding my application will be highly appreciated. Thank and regards. ये मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में इसको पेस्ट कर दूंगा और आगे बढ़ूंगा। ये अब मेरी सारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है। इसको मैं आपके साथ कोई किसी किस्म की अगर कोई आपको किसी भी मेरी एप्लीकेशन अब कंप्लीट हो गई है, अब आपको किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एप्लीकेशन
अगर आपको चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मेरी टीम आपको बाकायदा इस चीज़ का इसके हवाले से गाइड करेगी और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।